चलिए आज 300 साल के एक ऐसे जबरदस्त सफर पे चलते हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा, अरे सिर्फ नक्शा ही नहीं, तकदीर ही बदल दी। जी हां, ये कहानी है मुगल साम्राज्य की, इसके शानदार उदय की, बेमिसाल वैभव की और फिर इसके पतन की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब सोचिए, बारूद, एक ऐसा राजकुमार जिसे देश से निकाल दिया गया हो, और वास्तुकला के लिए एक गजब का जुनून। इन तीनों चीजों ने मिलकर इतिहास के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक को कैसे खड़ा कर दिया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस पूरी कहानी का आगाज होता है एक राजकुमार से, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये कोई मामूली राजकुमार नहीं था। सोचिए, इसकी रगों में दो जबरदस्त विजेताओं का खून दौड़ रहा था, एक तरफ तैमूर और दूसरी तरफ चंगेज खान। अब देखिए, बाबर जब हिंदुस्तान आया तो उसकी फौज इब्राहिम लोदी की फौज के सामने कुछ भी नहीं थी, बहुत छोटी थी। लेकिन बाबर के पास एक ऐसा सीक्रेट वेपन था, एक ऐसा गुप्त हथियार था जो गेम चेंजर साबित हुआ, और वो था बारूद और तोपें। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में भारत ने पहली बार इतने बड़े स्केल पर तोपों का इस्तेमाल देखा, और इसका नतीजा, दिल्ली सल्तनत धूल में मिल गई और बाबर को मिली एक ऐसी जीत जिसने इतिहास बदल दिया। और पानीपत की जीत तो बस शुरुआत थी। इसके बाद बाबर ने एक के बाद एक 4 साल में 4 बड़ी लड़ाइयां जीती और हिंदुस्तान में अपनी जगह पक्की कर ली। और हां, इन लड़ाइयों को याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है, ध्यान से सुनिएगा। 1526 में पानीपत में पानी पिया, 27 में खानवा में खाना खाया, 28 में चंदेरी में चंदा लिया, और फिर 29 में घाघरा की लड़ाई के बाद घर गया। है ना आसान? तो बाबर ने तो नींव रख दी, अब बारी थी उसके बेटे हुमायूं की। लेकिन हुमायूं का रास्ता फूलों भरा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उसके दौर में कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया, एक ऐसी रुकावट आई कि लगा बस मुगल साम्राज्य शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। यहां सीन कुछ ऐसा था। एक तरफ था बाबर का बेटा हुमायूं, जो चौसा और कन्नौज की लड़ाइयों में हारकर 15 साल के लिए फारस भाग गया था, और दूसरी तरफ था बिहार का अफगान शासक शेरशाह सूरी। और जानते सबसे दिलचस्प बात क्या है? शेरशाह सूरी ने अपने छोटे से शासन में जो काम किए, जैसे रुपया चलाना, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाना, वो इतने शानदार थे कि जब मुगल वापस आए तो उन्होंने भी इन्हीं सिस्टम को अपनाया। मतलब दुश्मन के आइडिया ही काम आ गए। खैर, हुमायूं ने 1555 में वापसी तो कर ली, अपना सिंहासन वापस भी पा लिया, लेकिन किस्मत देखिए, सिर्फ 1 साल बाद अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। और इसी अजीब हादसे ने एक ऐसे लड़के के लिए रास्ता साफ कर दिया जो आगे चलकर महान कहलाने वाला था। और अब मुगल दास्तान के सबसे सुनहरे, सबसे शानदार बनने की शुरुआत होती है। सिर्फ 13 साल का एक लड़का अपने रीजेंट यानी संरक्षक बैरम खां की देखरेख में एक बिखरे हुए साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर को महान क्यों कहा जाता है? इसका सबसे बड़ा जवाब है उसकी सोच। उसकी पॉलिसी थी सुलह कुल, जिसका सीधा सा मतलब था सबसे शांति। ये कोई खोखला नारा नहीं था, ये वो गोंद थी जिसने हिंदुस्तान जैसे विविध, अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों वाले देश को एक साम्राज्य के झंडे के नीचे एकजुट रखा। अकबर सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं, एक बहुत ही स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी था। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो सालों साल चला। देखिए कैसे। उसने जमीन के टैक्स के लिए दहसाला सिस्टम बनाया ताकि किसानों पर बोझ ना पड़े। फौज और अफसरों के लिए मनसबदारी सिस्टम बनाया, मतलब सबको रैंक दिया। और सबसे बड़ी बात, गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स खत्म कर दिया। साथ ही राजपूतों से जंग की जगह रिश्तेदारी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इसी ने साम्राज्य को असली मजबूती दी। अकबर ने जो जबरदस्त बुनियाद रखी थी, अब उस पर बुलंद इमारतें खड़ी होने का वक्त था। उसके बाद आए बादशाहों ने मुगल साम्राज्य को दौलत, शानो शौकत और कला के उस शिखर पर पहुंचाया जिसकी चमक आज भी दुनिया देखती है। अब आते हैं अकबर के बेटे सलीम यानी जहांगीर पर। जहांगीर कला का शौकीन था और अपने इंसाफ के लिए भी जाना जाता था। उसने तो आगरा के किले में एक न्याय की जंजीर तक लगवाई थी। उसी के दौर में अंग्रेज पहली बार मुगल दरबार में पहुंचे। लेकिन जहांगीर के दौर में कुछ ऐसे फैसले भी हुए, जैसे 5वें सिख गुरु गुरु अर्जन देव को सजाए मौत देना, जिससे आगे चलकर बड़े टकराव पैदा हुए। जहांगीर के बाद गद्दी पर वो शहंशाह बैठा जिसके नाम का मतलब ही है दुनिया का राजा,
और उसने सच में दुनिया को कुछ ऐसा दिया जो आज भी उसकी पहचान है। हम बात कर रहे हैं शाहजहां की, और उसके दौर को कहा जाता है वास्तुकला की भव्यता का युग। नाम देखिए, ताजमहल जो मोहब्बत की निशानी है, दिल्ली का लाल किला जो ताकत का प्रतीक है, और जामा मस्जिद जो इबादत का मरकज है। ये सिर्फ पत्थर और संगमरमर की इमारतें नहीं हैं, ये मुगल साम्राज्य की उस बेहिसाब दौलत, उस ताकत और उस कला का जीता जागता सबूत हैं जिसे देखकर आज भी दुनिया दंग रह जाती है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है ना? इस शानदार दौर के बाद कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। शाहजहां के बेटों में तख्त के लिए खूनी जंग हुई, जिसमें जीत मिली औरंगजेब को, और औरंगजेब ने गद्दी पर बैठकर साम्राज्य को एक बिल्कुल नई और ज्यादा सख्त दिशा दी। औरंगजेब का किरदार बड़ा दिलचस्प था। एक तरफ उसने खुद को आलमगीर का टाइटल दिया, मतलब दुनिया को जीतने वाला। वहीं दूसरी तरफ वो इतनी सादा जिंदगी जीता था कि लोग उसे जिंदा पीर या जीवित संत भी कहते थे। एक ही शख्स में इतनी बड़ी ख्वाहिशें और इतनी सादगी। औरंगजेब के राज में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचा, ये सच है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसने जजिया टैक्स वापस लगा दिया, 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया और अपनी जिंदगी के आखिरी 26 साल, सोचिए 26 साल, दक्कन यानी दक्षिण भारत को जीतने में लगा दिए। इस जुनून ने शाही खजाना तो खाली किया ही, साम्राज्य की जड़ों को भी खोखला कर दिया। और फिर 1707 में औरंगजेब की मौत हुई, और यह सिर्फ एक बादशाह की मौत नहीं थी, ये महान मुगलों के दौर का अंत था। इसके बाद शुरू हुआ पतन का एक बहुत लंबा सिलसिला जो करीब 150 साल तक चला। औरंगजेब के बाद दिल्ली का तख्त मानो एक खेल बन गया। एक के बाद एक कमजोर बादशाह आए और गए, जिन्हें इतिहास बाद के मुगल के नाम से जानता है। अब कोई मजबूत हाथ नहीं था जो इस विशाल साम्राज्य को संभाल पाता, और ये अंदर से टूटने लगा। जरा इस लिस्ट को देखिए, ये अस्थिरता साफ दिखती है। 1707 से 1748 के बीच बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला, कितने ही नाम बदल गए। ये पॉलिटिकल केओस का दौर था जब साम्राज्य तेजी से बिखर रहा था। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। उसने दिल्ली को बेरहमी से लूटा, और वो अपने साथ सिर्फ दौलत नहीं बल्कि मुगलों की शान, मयूर सिंहासन और बेशकीमती कोह-ए-नूर हीरा भी ले गया। ये मुगलों की इज्जत पर सबसे बड़ा हमला था। और फिर आया साल 1857। हिंदुस्तान की पहली जंगे आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया, और इसी के साथ 300 साल से ज्यादा चले इस महान राजवंश का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो मुगल साम्राज्य तो इतिहास बन गया, लेकिन क्या सच में वो खत्म हो गया है? हमारे आसपास देखिए, हमारी कला में, हमारे खाने में, हमारी जुबान में, हमारे कानूनों में, हर जगह उसकी विरासत आज भी जिंदा है। तो सवाल यह है कि आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो उस शानदार इतिहास का कौन सा टुकड़ा हमें नजर आता है? जरा सोचिएगा।